Hello students, in today's class we are going to learn 11th standard SP lesson number 1 that is secretary। तो इसमें हम देखने वाले हैं पूरा आपका डाइजेस्ट आंसर जो टारगेट का है। सो देखिए यहाँ पे वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। ओके चलिए देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में है। हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं डाइजेस्ट आंसर, तो आप देख सकते हो। और जो भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके इंग्लिश, हिंदी, मराठी हर एक वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं सबके, आप चेक कर सकते हो। और जो भी वीडियो चाहिए आप इसी तरीके से कमेंट में बताते जाइए। और ये सारे आपके कमेंट्स पे ही मैं बना रही हूँ, पहले से ही नहीं बना है सारा, ठीक है। जैसे से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मैं वैसे वैसे प्रोवाइड कर रही हूँ। बिल्कुल क्लियर है सारे पिक्चर्स, आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सेक्रेटरी के क्वालिटीज़ दी गई हैं पॉइंट वाइज, तो ये आप देख सकते हो। इसे कुछ नए वर्ड्स हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा किस वर्ड का मतलब क्या है, तो ये ज़रूर याद कर लीजिए। उसके बाद कुछ अब्रिविएशन है यहाँ पे, जैसे IPS, ये तो सबको ही पता है। SS, SA, ICSI, CA, IS, ये भी सबको पता है, ठीक है। IS, IPS ये सब तो कॉमन ही है। अब यहाँ पे देखिए, द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा है ये? अमात्य सक्रेबे सेक्रेटेरियस। तो कहाँ से लिया गया है ये? तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब वो आंसर काफ़ी नीचे हैं तो मैं यहाँ पे आपको टिक मार्क करके बताती जाती हूँ। सेक्रेटरी वर्ड जो लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो सेक्रेटेरियस से। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, तो ये वाला राइट ऑप्शन है। अ सेक्रेटरी इज़ अ कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन, सो कॉन्फिडेंशियल की वो कस्टोडियन होती है ताकि वो कोई जो भी सीक्रेट बात हो वो डिस्क्लोज ना करे सबके सामने। सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी शुड बी अ मेंबर ऑफ, किसकी मेंबर होनी चाहिए? जो भी सेक्रेटरी है वो किसका मेंबर होना चाहिए? वो ICSI। डैश इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, कौन सी? तो यहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स का जो भी इंटरेस्ट है, जो भी इनकी भलाई का काम है उसे प्रोटेक्ट करें। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द, तो किसकी मेंबर होनी चाहिए? IS की मेंबर होनी चाहिए ना। नेक्स्ट है यहाँ पे मीन्स करेक्टनेस इज डूइंग अ वर्क, एक्यूरेसी, राइट। अ सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, क्या होती है? एम्प्लॉय होती है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इन सब का आंसर हमने देखा अभी, तो देख लेते हैं पहले। ये रहा सारे आंसर, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी 10 का देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 10 का, तो आंसर यहाँ पे दिख रहा है 10 का, पर्सनल सेक्रेटरी, यानी ये वाला ऊपर वाला आंसर। फिर 11th का देखिए, 11th का फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी ऑफिस, तो 7 का क्या है? सो 7th का होगा 11th का होगा आपका स्टैट्यूटरी। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड ऑल अदर कंपनीज हैविंग पेड ऑन कैपिटल ऑफ, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 करोड़, ठीक है। इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। आगे देखते हैं अभी। डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड विद द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, किसका होता है ये? किसका ये किस मतलब कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? तो हमें पता है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे
द फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, रिसेप्शन, स्टैट्यूटरी या करेस्पॉन्डेंस। सो करेक्ट ऑप्शन इज करेस्पॉन्डेंस, ये वाला राइट ऑप्शन है। इन एन इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वर रिफर टू एज अमात्य, ये हम सबको पता है कि पहले टाइम में हम लोग अमात्य बोलते थे सेक्रेटरी लोग जो होते थे। डैश आपने देखा होगा जो पुराने सीरियल होते थे धारावाहिक जो, डैश मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशन, क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, अडेप्टेबिलिटी, यानी जैसे भी चेंजिंग सिचुएशन है उसमें अपने आप को क्या करना है, अडेप्ट करना है, चीज़ों के अनुसार अपने आप को चेंज करना है। अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, कौन सी सेक्रेटरी किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जब उसे करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ना तो प्राइवेट होती है ना तो सोशल होती है। अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ कॉन्फिडेंशियल राइटर इज अ, कौन होता है ये सेक्रेटरी ना, सेक्रेटरी होगा, क्योंकि जो भी कॉन्फिडेंशियल राइटर जो भी लेटर वगैरह लिखने होते हैं यही करता है। अ पर्सन हु डज राइटिंग वर्क फॉर हिज बॉस इज अ सेक्रेटरी, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेक्रेटरी ही होगा, जो अपने बॉस के लिए कुछ भी लिखता है उसके बिहाफ से। नेक्स्ट देखते हैं अभी, अ पर्सन हु डज राइटिंग वर्क फॉर हिज बॉस, ये हो गया, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इन द ओल्ड रोमन एम्पायर द सेक्रेटरी वॉज रिफर्ड टू एज, किसे बोलते थे वो, स्क्रेबे, ठीक है इसे। इन एंशंट इंडियन लिटरेचर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इज रिफर्ड टू, किसे बोलते थे, तो पुराने टाइम में उन्हें सचिव बोलते थे हम, सचिव। द टर्म सेक्रेटरी मीन्स, सेक्रेटरी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ना तो वो सर्वेंट है आपका, ना तो एडवाइज़र है, बल्कि क्या है, कॉन्फिडेंशियल राइटर, जो भी मेल लिखना है, जो लेटर लिखना है, जो भी कुछ भेजना है, लेटर करस्पॉन्डेंस जो भी, तो ये सब सेक्रेटरी का ही काम है। सेक्रेटरी को नॉलेज होना चाहिए किसका, अकाउंटेंसी का, सिविक्स का, साइंस का। सो किसका होना चाहिए, हम सबको पता है उसे अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी जरूरी है। 24 में देखते हैं, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ सेक्रेटरी हैविंग अ नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग डैश ट्रांजैक्शंस, तो किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अभी हमने ऊपर देखा है कुछ चीज़ें, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हैं, जैसे अमात्य, तो अमात्य कब किसे बोला जाता था, तो देखो अमात्य हम बोलते थे इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पर्सनल सेक्रेटरी, लॉयल्टी, फाइनेंशियल ड्यूटीज, सेक्रेटरी, तो ये सारी चीज़ें, सबका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। लॉयल्टी, ओके, लॉयल्टी, फाइनेंशियल ड्यूटीज़, लॉयल्टी का आपका तो यही हो जाएगा फेथफुलनेस, ओके। सेक्रेटरी का क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी होता है कॉरेस्पॉन्डेंस, फाइनेंशियल ड्यूटीज़ का किस में हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, राइट, ये सारी चीज़ें सेक्रेटरी का हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। अब यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, जैसे अब यहाँ पे देखो, ए का यहाँ पे है, ए का 9 में, बी का यहाँ पे किधर है, बी का 1 में है, बी का 1 में, और सी का किधर है इसमें 3, लॉयल्टी का यानी कि डी का, तो डी का हो जाएगा आपका फेथफुलनेस, ये बताया था मैंने आपको। ई का किस में हो जाएगा, ई का हो जाएगा, यही मैंने आपको बताया था, सेक्रेटरी, यानी फिर एफ वाला किस में जाएगा, पेड एम्प्लॉय होता है, ओके। हाँ ये पेड एम्प्लॉय होता है, मैंने पता नहीं कौन सा बताया था, तो अभी ये राइट है, देख लीजिए इसे।
अब यहाँ पे देखिए, ये अब भी हमने पढ़ा था ऊपर में, ठीक है। तो ये कौन किस में बोला जाता था, ये सेक्रेटरी को स्क्रैबक किसको बोला जाता था, तो हमें पता है कि ये रोमन एम्पायर में ये बोली जाती थी ये वर्ड सेक्रेटरी के लिए। ओके, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एंड ऑडिट, तो क्या है, तो क्या काम करना होता है, टू चेक वेदर कंपनी कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने होने चाहिए, कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ओके, और स्पोर्ट्स क्लब का यहाँ पे देखिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी, नो लीगल स्टेटस, कोई लीगल स्टेटस नहीं ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए आंसर्स दिए गए हैं इसके नीचे ही, ए का 5 में हो जाएगा सेक्रेटरीस लैटिन वर्ड। ऊपर सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, रोमन एम्पायर में बोला जाता था स्क्रेबे को। इंडियन लिटरेचर में अगर हम बोले तो क्या बोला जाता था सेक्रेटरी को, यही ना, अमात्य और सचिव। मतलब यहाँ पे प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, प्रोफेशन क्या है सेक्रेटरी का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ओल्डेस्ट प्रोफेशन है सेक्रेटरी। सिर्फ सेक्रेटरी की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो एम्प्लॉई होता है। रोमन एम्पायर में क्या बोला जाता है, सेक्रेबी, हमने देखा था उसे। स्पोर्ट्स क्लब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब का आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है, जितने भी आपके हैं सारे क्वेश्चन देखिए, सारे आंसर सामने हैं। ट्रू फॉल्स बताना है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो, अ सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर टाइपिंग लेटर, सो ये क्या है, सिर्फ इसके लिए तो नहीं होता ये, तो क्या है ये फॉल्स है। द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, तो ये क्या है, ये क्या है, ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, ठीक है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी नहीं है। हमने देखा था अभी ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी कौन सा है, तो ये भी फॉल्स है। द सेक्रेटरी शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन, यस, हमेशा उसे अपना मेंटेन करके रखना होता है, डिस्क्लोज नहीं करना होता है। अ सेक्रेटरी ऑल्सो लुक्स आफ्टर रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, सेक्रेटरी को एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी ध्यान देना जरूरी है, उसका जो रूटीन है, राइट, तो ये क्या है, ये भी ट्रू है क्योंकि ये सही है। अ सेक्रेटरी इज़ अ पेड एम्प्लॉई, यस, वो पेड एम्प्लॉई है, उसे पैसा दिया जाता है जो भी काम करता है। चिटिन्स इज़ अ टर्म यूज्ड इन एंशियंट रोमन पीरियड, तो ये क्या है, ये तो रॉन्ग है, राइट, ये तो नहीं बोला जाता। एफ, अ सेक्रेटरी नीड नॉट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ये तो फॉल्स है, उसे कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है, और ऊपर से आज के टाइम पे तो होना ही है। कल्चरल एसोसिएशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कल्चरल एसोसिएशन क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल है ये, सो ये क्या है यहाँ पे आपका, ये भी फॉल्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ये नहीं है। इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वॉज रिफर्ड टू एज सेक्रेटरीस, नो, ये हमें पता है क्या बोला जाता था इंडियन हिस्ट्री में, अमात्य और सचिव ना, तो ये सेक्रेटरीस तो आपका ये तो लैटिन वर्ड का है। एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, यस, इंडिविजुअल हमने ऊपर में ही देखा था। अ सेक्रेटरी इज़ अ कस्टोडियन ऑफ अ सीक्रेट, यस, ये भी सही है, वही होता है, उसको ही सब कुछ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सीक्रेट करके रखना होता है। 12 क्या बोल रहा है, अ सेक्रेटरी डज नॉट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो टोटली रॉन्ग है, ठीक है, वही होता है लिंक किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के बीच में, वही एक लिंक की तरह होता है, दोनों की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। अ कंपनी सेक्रेटरी इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, हमने देखा था प्राइवेट रहता है ना, प्राइवेट सेक्रेटरी वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप है। द मैनेजिंग कमिटी अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट्स एसोसिएशन, तो ये क्या है, ये ट्रू है, मैनेजिंग कमेटी क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के लिए। सेक्रेटरी परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तो क्या सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यस, दैट इज़ ट्रू। ओके, द लीडरशिप स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी डज नॉट क्रिएट टीम स्पिरिट, क्या बोला गया है, जो लीडरशिप स्किल है सेक्रेटरी की, क्या ये टीम स्पिरिट
ये नहीं क्रिएट करती है, तो ये क्या है, ये है टोटली रॉन्ग, वो टीम स्पिरिट क्रिएट करती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के होते हैं ना, तो क्या वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थोड़ी अपॉइंट करेंगे, कौन करेगा, मुझे कमेंट बताना। द कॉन्सेप्ट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, तो ये क्या है, ये दैट इज़ ट्रू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नीचे देखो आंसर दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। ऑड वन आउट आपको बताना है कौन सा है। सेक्रेटेरियस, सेक्रेटेरिएट्स, ICSI, ये है, क्योंकि ये सब सेक्रेटरी के अलग अलग नाम है, मतलब अलग अलग जगहों पे। लीडरशिप, IAS, टैक्टफुलनेस, इसमें से क्या है, IAS, ये अलग, क्योंकि लीडरशिप टैक्टफुलनेस ये उसी से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिविजुअल, पेड एम्प्लॉय, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो इसमें से जो आपका है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑड एंड आउट होगा। और बाकी के आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लैटिन लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस राइटर को क्या बोला जाता है, सेक्रेटेरियस, यहाँ पे लिखना है। द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी इज़, क्या बोला जाता है, पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, दो में से कुछ भी यहाँ पे लिख दो। अ कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, किसकी मेंबर होनी चाहिए सेक्रेटरी, तो ICSI के मेंबर होना जरूरी है उसको, यहाँ पे लिखेंगे ICSI, ये यहाँ पे लिखेंगे। इन रोमन एम्पायर प्रोफेशनल लेटर राइटर इज कॉल्ड, कितनी बार तो आ गया ये, यही है, ठीक है, हम कितनी बार देख चुके इसे। सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे, पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं उसको, ठीक है, ये रहा। An association formed with an objective to provide service to its member is a, क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी आर द एग्जाम्पल ऑफ, सब सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं, ये सबके सब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये सब के सब गवर्नमेंट सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट के होते हैं। 7 देखो, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, अच्छा ये तो हो गया। सेक्रेटरी इज आइदर पेड सैलरी और पेड एंड ऑनरेरियम, ये किस पे, ऑनरेरियम वाला किस में होता है, नॉन कोऑपरेटिव में होता है, जो NGO वगैरह के होते हैं उसमें। ये क्वेश्चन देखा हमने, ये आंसर देख लिया। अभी ये देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर ये लिखना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे ये लिखना है। उसके बाद सेकंड में देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी जस्ट मिनट, ये यहाँ का आंसर ये रहेगा, ठीक है, और सेकंड का आंसर ये जो यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका ये IS, क्योंकि ये क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ब्लैंक है यहाँ पे ये लिखेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरी रोमन एम्पायर में ही सेक्रेटरी बोला जाता था। उसके बाद ये वाला जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सेक्रेटरी। इसी तरीके से ये भी आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला, ये यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे थर्ड में ये वाला, फोर्थ में क्या लिखेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर फिफ्थ में क्या लिखेंगे, सेक्रेटेरियस, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं, अभी पूरा यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर है, ये तो इजी है। हु कैन अपॉइंट अ पर्सनल सेक्रेटरी, तो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं कोई बिजी इंडिविजुअल से, डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, लीडर्स, मिनिस्टर्स, ये सब जो बहुत बिजी होते हैं उनके काम को संभालने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हायर करते हैं। विच कंपनी शुड अपॉइंट अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, कौन सी कंपनी फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है, लिस्टेड कंपनीज एंड ऑल अदर कंपनीज विच पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹5
crore or more should appoint a full-time company secretary. यहाँ पे सारे आंसर देख लिए. A cultural club is an example of which type of organization? Cultural club किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का है ये? सो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है ये, जिसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है. द नॉलेज ऑफ विच एक्ट इज़ मस्ट फॉर अ सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो सेक्रेटरी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, उसके लिए कौन सा नॉलेज बहुत ज़रूरी है? सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा नॉलेज होना, गुड नॉलेज. लायंस क्लब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का है. ठीक है. द बॉडी विच लुक्स आफ्टर द वर्किंग ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. तो यहाँ पे देखो दिया गया है मैनेजिंग कमिटी. यहाँ पे देखो दिया गया है महाराष्ट्र रजिस्टर जो हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके अंडर. तो यहाँ पे देखो दिया गया है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग. हु कैन अपॉइंट इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. तो वही लोग जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सबके सब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं. हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. कौन ही अपॉइंट हो सकता है? एक तो IFS हो सकता है. ठीक है. और सिर्फ IFS जो होते हैं यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, वही अपॉइंट किए जा सकते हैं सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए. नेक्स्ट यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है. ये सारे आंसर हमने ऊपर भी देखा. सब यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश दिया हुआ है. यहाँ पे बताया गया कंपनी सेक्रेटरी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो है, यहाँ पे उन दोनों में यहाँ पे बताया गया उन दोनों के बारे में. नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में. इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक से अगर आपको चाहिए तो आप बताइए, वो भी आपको मिल जाएगा. यहाँ पे बहुत इजी है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. बस यहाँ पे सारी चीज़ें हैं. कंपनी सेक्रेटरी इज़ द माउथ पीस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है. नॉर्मली यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं डिसीजन जो बोर्ड मीटिंग लेता है. ठीक है. वो यहाँ पे जो भी इनकी इंस्ट्रक्शन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो उसे फॉलो करवाते हैं. ये एक्ट्स एज ए कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, जो भी लेटर वगैरह लिखना है. यहाँ पे सेक्रेटरी की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है. आपकी इस टेक्स्ट बुक में भी है, सेम टू सेम ऐसे ही है, बट यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है, उसमें भी ऐसे ही है. तो यहाँ पे भी देख सकते हो, आप इसे पढ़ सकते हो यहाँ से. अगर आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, तो नेक्स्ट टाइम से मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगी इसका. ठीक है.
अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, थिंक ओवर मी, यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये तो ट्रू ही है। एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। यस, कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रू है। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, नो, ये फॉल्स है। ठीक है। अमात्य इज़ अ टर्म यूज्ड इन इंडियन हिस्ट्री, ये सही है। सेक्रेटरी डज नॉट परफॉर्म एनी लीगल और स्टैट्यूटरी फंक्शन, ये फॉल्स है। ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें, इनका आंसर नहीं दिया गया, इनका आंसर आप अभी हमने जो देखा उसी में से सब है, उसी में से आप लेके लिख सकते हो। ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें तो हमने अभी जस्ट पढ़ी, तो वहीं से लेके आप लिख सकते हो। ओके। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट चैप्टर। ओके, आपको कोई भी डाउट रहे तो आप बताइए, और आपको कोई एक्स्ट्रा कोई भी चाहिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या फिर डाइजेस्ट आंसर्स तो आप मुझे बताइए। ओके।